तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इंडियन एयरफोर्स की ओर से भर्ती आ रही है, रिक्रूटमेंट आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ग्रुप सी की पोस्ट्स के लिए वो भी आउट हो चुका है। और साथ में आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10वीं पास, मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स की ओर से भर्ती आ रही है, रिक्रूटमेंट आ रही है, उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में कि इसके स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कौन कौन सी पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी, और जो आपको सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 48,000, यानी कि 48,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में दी जाएगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और ये जो भर्ती आ रही है एयरफोर्स की, ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंडियन एयरफोर्स की भर्ती आ रही है, इसमें आपको मंथली सैलरी कितनी दी जाएगी, तो वो दी जाएगी आपको 19,000 से लेकर 48,000 तक, यानी कि 19,000 से लेकर 48,000 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में दी जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर आप एमटीएस, मैथ स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, कारपेंटर, पेंटर या कुक ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th क्लास पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टोर कीपर, हिंदी टाइपिस्ट, एलडीसी या स्टोर सुपरिटेंडेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th क्लास पास, यानी कि आपके पास कम से कम 12वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है। तो जो आपकी मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 18 ईयर्स, यानी कि आपकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए और 25 ईयर से बिलो होनी चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन रखी गई है, और जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी, जो भी न्यू अपडेट आएगी, उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी ग्रुप में मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन एयरफोर्स की भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने के लिए मिलेंगी
वो मिलेंगी 85 ग्रुप सी की पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की ओर से। तो सबसे पहले MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है जिसमें 16 वैकेंसी है। सेकंड नंबर पे मैथ स्टाफ की पोस्ट है जिसमें 10 वैकेंसी है। इसके बाद हाउसकीपिंग स्टाफ की पोस्ट है जिसमें 15 वैकेंसी है। इसके बाद ड्राइवर, कारपेंटर, पेंटर और कुक की पोस्ट है जिसमें 12 वैकेंसी है। इसके बाद स्टोर कीपर, हिंदी टाइपिस्ट एंड LDC की पोस्ट है जिसमें 17 वैकेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट में स्टोर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें 15 वैकेंसी निकल के आ रही है। और टोटल वैकेंसी जो इंडियन एयरफोर्स की ओर से निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 85 पोस्ट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 24 जुलाई 2021 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 22 अगस्त 2021 और जो अप्लाई मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे तो आप 22 अगस्त 2021 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं जो एयरफोर्स की भर्ती में तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जैसा कि 10th या 12th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास 10th या 12th पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। इसके बाद आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में और साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं जो एयरफोर्स की भर्ती आ रही है इसमें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना होगा जी आप देख सकते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, एड्रेस, पिन कोड जैसा भी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है जी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो मैंने लिंक मेंशन किया है हुआ है नीचे वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है A4 साइज पेपर पे। उसके बाद आपने कंप्लीट नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कर लेना है और अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो सभी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको हर एक डिफरेंट पोस्ट्स के लिए हर एक डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपको लास्ट डेट से पहले पहले जो मैंने नीचे एड्रेस दिए हुए हैं आप इनमें से किसी भी एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं ऑर्डिनरी पोस्टर के थ्रू। तो आप इनमें से किसी भी एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं जो आपके पास हो। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो चाहे आप जनरल, OBC, EWS, SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और फ्रेंड्स जो RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 28,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। ऑल इंडिया के लिए जो सीधी भर्ती आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी।